बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें मैयत के पीछे जाती हैं, दो कब्रिस्तान से वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ ही रहती है। उसके पीछे उसके घर वाले, माल और दौलत और अमाल जाते हैं। फिर घर वाले और माल और दौलत वापस आ जाते हैं और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। जी नाज़रीन, इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि असल जो चीज़ थी, जो मरने के बाद कब्र में हमारे साथ जा रही है, वो हमारे आमाल हैं। लिहाजा हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, जिसका हमने हिसाब देना है, और ऐसे काम कर लें, ऐसा सदका जारिया के काम कर लें कि हमारे मरने के बाद भी उन आमाल का जो सवाब है वो हमें मिलता रहे। अगर हमारे गुनाह होंगे तो इंशाअल्लाह वो कम होते जाएंगे और नेकियां बढ़ती जाएंगी, और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जन्नत में अल्लाह ताला हमें दाखिल कर देगा। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया खेल तमाशे की जगह है, इससे दिल लगाना बेवकूफ़ी है। ये एक मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर खाना में, मोटेल में इंसान कितनी देर ठहरता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? उसके बाद उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, वहां से निकलना ही है। तो ये भी हमारा मुसाफिर खाना है। हमें यहाँ से कूच करना है, हमें यहाँ से जाना ही है। तो जहाँ से हमने जाना है तो वहाँ पर अपना दिल लगाने की, वहाँ पर इतना खर्चा करने की, वहाँ पर उसको संवारने की हम कोशिश में अगर लगे रहेंगे तो आखिरत के लिए हम अच्छे अमाल इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि दुनिया की मादी चीज़ों में हम फंस जाएंगे, अपने नफ्स के काबू में आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम इस दुनिया से लगाव के बजाय हम आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।